मैम 6 बज चुके हैं, रेस्टोरेंट क्लोज करा दूं? क्यों? रेस्टोरेंट तो 8 बजे तक खुला रहता है ना, 6 बज गया तो बंद क्यों करवाना है? हाँ मैम, जानती हूँ मैं कि बंद करने की टाइमिंग 8 बजे की है, लेकिन 8 बजे तक भी कोई कस्टमर तो आता है नहीं यहाँ पर, खाली बैठे रहते हैं मैं और सर। अब मुझे थोड़ा काम भी है, मैं निकल जाती हूँ। हाँ, तो कस्टमर्स का क्या पता, कभी भी आ सकते हैं ना। तुम्हें क्यों इतनी जल्दी जाना है? और जब तुम लोगों को अपॉइंट करा था, मैंने बताया था कि 8 बजे तक की ड्यूटी होगी। अब इतनी जल्दी जाके क्या करोगे? ये तो कोई बहाना नहीं हुआ कि कस्टमर नहीं है तो जल्दी बंद करके चले जाओ। और अगर अरे मैडम आप देखिए ना, अब हम सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं और खाली हैं, कोई कस्टमर नहीं आया। 2 घंटे में बैठ के और क्या करेंगे? तो अगर आप कहते हैं तो हम चले जाते हैं घर। मैं ऐसे रेस्टोरेंट बंद नहीं कर सकती सिर्फ ये सोच के कि कस्टमर नहीं आ रहे, फिर तो पूरा दिन ही बंद रखती हूँ ना। अब आ जाएंगे, कस्टमर आने होंगे तो। वैसे भी लोग शाम को ही बाहर निकलते हैं, क्या पता आ जाए कोई कस्टमर यहाँ पे। आप लोग 8 बजे ही जाएंगे, उससे पहले आप लोग नहीं जा सकते। पर मैम आप थोड़ा तो सोचिए हमारे बारे में भी। क्यों परेशान करो आप लोग? पहले कम परेशान हूँ मैं। अरे इतना बड़ा रेस्टोरेंट चलाना इजी है क्या? फिर भी कोशिश कर रही हूँ ना। मैं तो क्विट नहीं कर रही, मैं तो गिव अप, मैं तो 10 बजे जाती हूँ। मैं तो नहीं बंद कर रही, मैं भी वेट ही कर रही हूँ, कभी ना कभी कोई ना कोई कस्टमर तो आएगा। लेकिन आप लोग देखिए, पहले मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, आप लोग मेरी टीम के हैं, कम से कम आप लोग तो मुझे सपोर्ट करिए। ठीक है मैडम, अगर आप कहती हो तो हम रुक जाते हैं 8 बजे तक, उसके बाद चले जाएंगे। ठीक है। हद होती है, ये तो रोज आते हैं, इनको तो पता है कितनी परेशान हूँ। और स्टाफ सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या अंकल, कैसी जगह पे नौकरी लग गई है हमारी? नौकरी करने आते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि नौकरी कर रहे हैं, खाली सुबह से लेके शाम तक अपना टाइम खोटी करते हैं यहाँ पर आके। फ्री का पैसा ले रहे हैं ऐसा लगता है, सच बताऊं तो। सही कह रही है मानसी, क्या करें बता। अब सुबह से लेकर अब तक कोई कस्टमर आया ही नहीं है, और पता नहीं मालिक ने क्या सोचकर आज ये रेस्टोरेंट खोल लिया है। कोई इस रोड के किनारे यहाँ पर रेस्टोरेंट खोला है, सुनसान सी जगह है, पता नहीं कोई आएगा भी नहीं आएगा। और हम भी यहाँ सारे दिन बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। एक काम करें, लूडो खेलें? लूडो? हाँ, लूडो ही खेल लेते हैं। अब 2 घंटे बिताने हैं, 6 बजे से 8 बजे तक, कुछ तो करते ही हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। हिमांशी, कोई ऑनलाइन ऑर्डर आया क्या? मैम ऑनलाइन ऑफलाइन कोई ऑर्डर नहीं आया है, कोई कस्टमर भी नहीं आया है। और मैम 8:05 हो गए हैं, अब तो हम लोग जा सकते हैं ना, टाइम तो पूरा हो गया। हाँ, 8 बज गए, क्लोजिंग हो गया जाने का। अगर वो हमें सैलरी मिल जाती तो। सैलरी मैं 1-2 दिन में करवाती हूँ। ठीक है, चलो। हिमांशी, जाकर करेंगे क्या रेस्टोरेंट में, हैं? और घर आ जाते हैं, और मैडम हमें सुबह सुबह इतनी जल्दी बुला लेती है जैसे कि ग्राहकों की लाइन लगी हुई है वहाँ पे। वही तो अंकल, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैडम का काम तो चल नहीं रहा है, लेकिन सुबह सुबह इतनी जल्दी बुला लेती है। सारा दिन हमने वैसे भी खाली बैठना होता है, अगर थोड़ा लेट भी चले जाएंगे तो कौन सा फर्क पड़ेगा। लेकिन फोन करती रहती है, जल्दी आओ जल्दी आओ, टाइम से बुलाती है, टाइम से ही छोड़ती है, भले ही सारा दिन यहाँ पे खाली बैठना पड़े। हिमांशी, मैं तो कहता हूँ इस बार मैडम से तनख्वाह लेकर ना उनको नौकरी से जवाब दे देंगे कि हम कल से नहीं आएंगे, हम कहीं और काम करेंगे। अरे क्या करेंगे वहाँ जाकर, कोई आता तो है नहीं वहाँ पे। अंकल बात तो आप सही बोल रहे हो, पर ये है ना कि बेचारी मैडम को सैलरी भी अपनी जेब से ही देनी पड़ती है। मैं तो सोच रही हूँ कि अगर हम यहाँ से नौकरी छोड़ भी देंगे तो कम से कम 30,000 रुपए की बचत होगी उसकी। 15 सैलरी है, जेब से दे रही होगी बेचारी। अभी हो सकता है परेशानी में ज्यादा ही परेशान हो। अभी कल ही मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे थोड़ा काम था घर पे, मैंने उन्हें बोला कि मैडम 6 बजे चली जाऊं मैं, उन्होंने बोला नहीं 8 बजे तक यहीं रहना है, नहीं जाने दिया। और क्या पता परेशान हो, हम बात करके देखते हैं, बेचारी का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा अगर हम यहाँ से नौकरी से हट जाएंगे तो, है ना? हाँ ठीक है। हाँ, थोड़ा सा अरेंजमेंट हो जाता तो मैं कर देती। हाँ बोलो। वो आपको बताया था सैलरी ना मैं आप लोगों के अकाउंट में ऑनलाइन कर देती हूँ। मैडम सैलरी के अलावा भी आपसे एक बात करनी थी हमें। हाँ बोलो। हम नौकरी छोड़ना चाहते हो? क्यों? आप लोग वैसे भी जानते कि कितना मुश्किल समय चल रहा है इस रेस्टोरेंट का, ऊपर से अभी आप नौकरी छोड़ के चले जाएंगे तो मैं कहाँ से नए एम्प्लॉयज ढूंढूंगी? मेरे लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। कोई दिक्कत है? कुछ बोल दिया मैंने क्या आप लोगों को? आप लोगों की तो सैलरी भी मैं टाइम पे दे देती हूँ। हाँ 2 दिन लेट हो गए, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और मुझसे अकेले से ये रेस्टोरेंट नहीं संभाला जाएगा। मैडम यही तो प्रॉब्लम है,
काम चल नहीं रहा है। पिछले 1 महीने से रेस्टोरेंट खाली पड़ा है। आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं। हम देख पा रहे हैं कि एक पैसे का काम नहीं आ रहा है आपके पास। अब आप हमें खाली रहने के बावजूद पैसा दे रही हैं। 30,000 रुपए आप हर महीने अपनी जेब से दे रही हैं। पिछले 2-3 महीने से ऐसा चल रहा है। अब तो हमें भी आपसे बिना काम हुए पैसा लेने में अच्छा नहीं लगता है। शायद बहुत ही मुश्किल की घड़ी है इस टाइम पे। हम आपके ऊपर और ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहते। आप इतना बड़ा रेस्टोरेंट संभाल रही हैं, अकेले हमारी सैलरी का भी बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा ना, तो अच्छा नहीं लग रहा। हम कहीं और काम कर लेंगे, भले ही थोड़ी कम सैलरी हो, पर आपके यहाँ से छोड़ देंगे। आपको थोड़ा हल्का महसूस होगा। नहीं नहीं, आप लोग मेरी की चिंता कर रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं से अरेंज कर लूंगी। अब इतने सालों से रेस्टोरेंट खोल के रखा था मैंने। पहले तो अच्छा ही चल रहा था ना, अब अच्छा नहीं चल। क्या प्रॉब्लम होगी, कोई कमी हो गई, मेरे को तो खुद समझ नहीं आ रहा। लेकिन पहले तो रेस्टोरेंट अच्छा चलता था, आप लोग भी तो काम करते थे तब भी अच्छा लगता था। अब नहीं अच्छा चल रहा तो गिव अप थोड़ी कर सकते हैं। मैडम जी आप देखिए ना, हम सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे खाली बैठे रहते हैं और हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम आपसे फ्री में तनख्वाह ले रहे हैं। तो हम इसलिए चाहते हैं जब आपका रेस्टोरेंट चल जाएगा तो हम आ जाएंगे यहाँ काम करने के लिए। नहीं, आप फ्री की तनख्वाह कहाँ ले रहे हैं? आप लोग भी आते हैं, आपको देख के भी ना मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग भी काम करने आ रहे हैं, तो मैं भी आती हूँ। देखिए मुझे पता है कि अभी थोड़ा हार्ड टाइम चल रहा है और आप लोगों को लगता है कि ये रेस्टोरेंट नहीं चलेगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है। हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं ना, भगवान कभी ना कभी तो फल दे ही देगा। अगर अभी हम क्विट कर देंगे तो कैसे चलेगा? आई नो थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बस कुछ समय की और बात है, आने लग जाएंगे कस्टमर्स। बट आप लोग मुझ पे गिव अप मत कीजिए, रेस्टोरेंट पे गिव अप मत करिए। एक्सक्यूज मी, बड़ा ऑर्डर प्रिपेयर हो जाएगा? 250 वेज थाली हो पाएंगी? 250 थाली? 250 थालियां? हाँ सर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्द से जल्द दे देंगे हम। कब चाहिए आपको? 2 घंटे। 2 घंटे में हो जाएंगे? 2 घंटे हो जाएगा? हाँ मैम, हो जाएगा। हाँ 2 घंटे में हो जाएगा ना सर। बताइए डिलीवरी करानी है, आप पिकअप करेंगे? सागर एंटरप्राइजेज है ना, वो मेरे फादर की है वहां पर। और अगर अच्छा ऑर्डर देंगी तो हो सकता है 250 की 500 भी हो जाए। वो दरअसल आपके रेस्टोरेंट का नाम सुना है मैंने अपनी लेबर से, तो उनके खाने के लिए मुझे चाहिए होती है। अगर आप ठीक से काम करके देंगे तो कल से 500 हो जाएंगी वो। 500 थालियां? सर आपको हमारे यहाँ का खाना हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं, आप ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक। विदाउट गार्लिक एंड अनियन हो जाएगा। गुड। 2 घंटे, सागर एंटरप्राइजेस। ओके सर, थैंक यू। मैडम जी देखिए ना, आपका विश्वास जीत गया। हम तो यूं ही दिल को मार कर बैठे हुए थे क्या करेंगे, लेकिन देखो ऊपर वाले ने ना आपकी सुन ली। मैडम अब हम यहीं पे काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे यहाँ पे। हाँ मैडम, मैं तो उम्मीद ही खो बैठी थी कि यहाँ पर वापस से काम दोबारा आएगा, लेकिन मानो ऐसा लग रहा है कि 1 महीने का काम एकदम से आ गया हो। बोला था ना मैंने, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। भगवान हमारी मेहनत देखता है और एक ना एक दिन उसका फल जरूर देता है। हाँ मैडम जी, ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। अब देखना आपका रेस्टोरेंट कितना अच्छा चलेगा। अब ये सब बातें छोड़िए, 250 थाली का ऑर्डर है, जल्दी प्रिपेयर करवाइए। शेफ को बोलिए जल्दी। हाँ मैम का ऑर्डर है, मुझे भी जाके किचन में देखना होगा। सर आपका ऑर्डर। ऑर्डर? हमने तो कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया। पर सर ऑर्डर तो आप ही के ऑफिस से आया था। सर एक्चुअली मैंने ऑर्डर प्लेस किया था और मीटिंग भी थी, तो मेरे दिमाग से उतर गया कि मैंने ऑर्डर करा था। सॉरी सर, मेरा ऑर्डर है। ये लीजिए। कितने हो गए पैसे? 499। 499। सर एक्चुअली मेरा, अगर आप बुरा ना माने तो आप पेमेंट कर देंगे, मैं आपको बाद में कर दूंगी प्लीज सर। कोई बात नहीं चेतना, इट्स ओके। लाइए अब क्यूआर दिखाइए, मैं पेमेंट करता हूँ। चेक करिए। और 999। जी ठीक है, चलती हूँ। आई एम सो सॉरी सर, मेरे दिमाग से उतर गया और फोन भी ऑफ हो गया। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं चेतना, 500 रुपए की बात है, इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है। चलिए सर मीटिंग में चलते हैं। 1 मिनट, अपना ये लंच अंदर तो रखाओ पहले। हाँ सर मैं रख गया। सर तुम चेतना की तो वही डिलीवरी वाली है ना जिसने कल ऑर्डर दिया था हमें? आज तो हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया है चेतना, आज तो तुमने कोई ऑर्डर नहीं किया है ना? हाँ सर है तो वही। अब सर मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। अब मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, कंपनी में किसी और ने करा है क्या? नहीं सर, मैं आज कुछ और एक बात बताने आई हूँ। बताने आई हो? क्या बताने आई हो?
आपने कल ऑर्डर के मुझे कितने पैसे फोन में ट्रांसफर किए थे? चेतना कितने का ऑर्डर था तुम्हारा? सर आई गेस 499 कुछ। हाँ 499 जितने का ऑर्डर था उतनी पे। ना आपने मुझे 499 रुपए ही किए हैं या फिर 4,999 रुपए भेज दिए? अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हें 499 ही करे हैं। मैं 5,000 क्यों कर दूंगा? तुम्हें कैसी बातें कर रही हो तुम? सर मैं सच बोल रही हूँ, आपने मुझे कल गलती से 499 की जगह 4,999 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। चेक कीजिए ना। सर आप चेक करिए एक बार फोन में, ये कह रही है कि इसने देख लिया था। सर आप एक बार प्लीज चेक करिए, हम लेट भी हो रहे थे, क्या पता गलती से ज्यादा हो गया। अब ठीक है, चेक करता हूँ फिर। शिट, ये तो 4,999। अच्छा ठीक है, तो फिर बाकी के पैसे वापस करो मुझे, मैं तुम्हें क्यूआर देता हूँ। सर मैं वो पैसे वापस नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगे पैसे वापस? तुम्हारे कोई हक के पैसे नहीं है वो। एक तो सर ने गलती से ज्यादा पैसे तुम्हें भेज दिए, तुमने देखा भी है उस टाइम पर। उस टाइम पे कुछ बोला नहीं सर इसने, क्योंकि पैसे वापस देने पड़ जाते। और अब यहाँ पर क्यों? अब यहाँ पे सैड स्टोरी सुनाएगी कि पैसे मेरे पास है नहीं और हम इसको जाने देंगे। चुपचाप से ना सर के पैसे वापस करो। नहीं नहीं, लालच नहीं आया मेरे मन में, पर सर वो पैसे ना मैं अभी वापस नहीं कर पाऊंगी। वो पैसे आपके खर्च हो गए मुझसे। खर्च हो? किसी बेईमान औरत हो तुम। अरे हमें लगा था कि गरीब लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं। सर ने इसलिए रीचेक नहीं करा कि कितने पैसे भेजे कितने नहीं, ट्रस्ट करा तुम पे। और तुम कह रही हो कि पैसे खर्च हो गए। देखो हमें फर्क नहीं पड़ता, सर के पैसे हैं वो, ईमानदारी से वापस कर दो चुपचाप से। चेतना देखो, अगर वो बेईमान होती ना तो यहाँ वापस दोबारा तो नहीं आती, क्योंकि किसी को अगर एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए तो वो इंसान तो भाग जाता है। लेकिन ये लड़की यहाँ पर दोबारा वापस आई है, सच्चाई बता रही है, लेकिन पैसे नहीं दे रही है। तो हमें इसकी बात सुन लेनी चाहिए कि इसने ऐसा किया क्यों है। देखो साफ शब्दों में बताओ कि तुम चाहती क्या हो, तुम्हारी इंटेंशन क्या है। अगर पैसे समझाओ। सर वो बात ही है ना कि वो आपके 4,000 रुपए मेरे किसी बहुत जरूरी काम में खर्च हो गए। दरअसल बात यह है कि अपने भाई के फोन में मैं 4,000 रुपए भेज दूंगी। हाँ, आपसे फोन करना पड़ेगा। से सुनियो, मैंने ना अभी तेरे फोन में 4,000 रुपए भेजने हैं, ठीक है? वो भेजूंगी मैं। तो एक काम करियो, हॉस्पिटल जाइयो और डॉक्टर ने जो भी सारी दवाइयाँ लिखी है ना माँ के लिए, वो सारी दवाइयाँ तो ले आइयो, ठीक है? माँ के इलाज में पैसा जरूरी था ना, इससे दवाई ले आइयो तो ठीक है? वो सब तो ठीक है, लेकिन तू इतने पैसे लाई कहाँ से? तू तो कह रही थी क्या किया तूने? तू इतने सवाल जवाब क्यों कर रहा है? तेरी बहन है ना, कमाती है ना, तू टेंशन मत ले। माँ का इलाज कराना अभी ज्यादा जरूरी है, सवाल जवाब करना नहीं। पैसे भेज रही हूँ, फोन काट के माँ की दवाइयाँ लेकर आ अस्पताल से। माँ को ठीक करना ज्यादा जरूरी है। मैं फोन रखती हूँ, चल ठीक है? पैसे भेज रही हूँ मैं। मेरी माँ का इलाज कराना बहुत जरूरी था और महीने में मैं इस बार ज्यादा पैसे बना नहीं पाई थी। कंपनी वालों ने भी मुझे ज्यादा ऑर्डर्स नहीं दिए थे, पर माँ का इलाज कराना तो बहुत जरूरी था। सोच रही थी कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ हो जाए। उसी वक्त आपने मुझे 5-4 हजार रुपए मैंने घर में भाई को दे दिए ताकि इलाज हो सके, दवाइयाँ आ सके। पर फिर भी मेरे मन में एक बात खटक रही है कल से। माँ का इलाज करा तो लिया, दवाइयाँ खरीद तो ली, लेकिन किसी के पैसे चुरा कर नहीं। मेरा मन नहीं माना साहब, इसीलिए मैं आपके दफ्तर फिर से आई हूँ। वरना मेरे मन में लालच होता तो मैं ऐसा कभी ना करती वापस आकर। ले ली सिंपैथी? सर मैं समझ गई, ये ना कोई फ्रॉड है। आपसे गलती से पैसे ट्रांसफर हो गए तो इसने सोचा यहाँ पर आती हूँ, इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी, बताऊंगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और फिर हम इसको और पैसे दे देंगे, है ना? शर्म करो। अपनी मम्मी तो कहते हो आप पुलिस को बुलाओ, अपने आप सारे पैसे देगी। मेरी असिस्टेंट कह तो सही रही है। अगर मैं आपकी ऐप में भी कंप्लेंट कर दूं ना कि आपने ये हरकत करी है और ऐप वाले आपके अगेंस्ट एक्शन ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं, आपकी नौकरी चली जाए। तो बताइए क्या करना चाहिए फिर? कैसे भरोसा करें आप पे? सर आप मुझ पे एक बार भरोसा करके तो देखिए। अगर आपको मुझ पे फिर भी भरोसा नहीं है तो आप लोग मेरा नंबर ले लीजिए, मेरा नाम पता कर लीजिए, मेरा घर पता कर लीजिए। ये जो सामने मार्ट बना है ना, मैं वहीं से ऑर्डर उठाती हूँ सर। आप वहाँ आ जाइएगा, मेरी कंप्लेन कर दीजिएगा, मुझे जेल में डाल दीजिएगा अगर मैं आपके पैसे वापस ना देने आऊँ तो। लेकिन अपनी माँ की कसम खाती हूँ, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, देने हैं। आप मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगी। चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। नंबर लिखवा दो मेरे असिस्टेंट को और हम वेट करेंगे तुम्हारा। ईमानदारी से पैसे देने आ गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना देख लेना तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा करियर खतरे में। बेशक आप मुझे नौकरी से निकलवा देना, पर 1 हफ्ते का टाइम दे दो, मैं आपके पैसे दे दूंगी। नंबर बोलो अपना। 9201
7345। नंबर मिल गया है तुम्हारा, और तुम्हारी इंफॉर्मेशन निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। चुपचाप से 1 हफ्ते के अंदर सर के पैसे वापस कर देना। और हाँ, हमारे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं तुम्हारी फुटेज में, तो सोचना मत यहाँ से भाग जाऊंगी और बच जाऊंगी। जी चलती हूँ। सर, क्या डिलीवरी वाली पे भरोसा करना सही है? पता नहीं चेतना, लेकिन उसने जो अपनी माँ की तबीयत की कहानी सुनाई है, तो बस मैंने उसी के बारे में सोचा और एक मौका दे दिया। इलाज कराना चाहती है तो फिर हमें भी थोड़ी सी इंसानियत दिखानी चाहिए, और अगर झूठ बोल रही है तो शायद हमारे लिए आगे के लिए लेसन बन जाए कि हमें किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब ये तो टाइम ही बताएगा कि वो सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, और वो आके पैसे वापस करेगी या नहीं। अब हमें भी इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमारा बताओ। सर, आप अब आइए, अंदर आइए। जी वो सर हमने कहा था ना कि हम वापस आएंगे, 1 हफ्ते के बाद आएंगे, तो हम आपके वो 4900 हमने जैसा कि वादा किया था हम पैसे दे देंगे, तो 499 कंपनी वालों को कटवा दिए थे, उसके बाकी के बचे पैसे ये लीजिए। तो आप अपनी बात पर रही, आप ईमानदारी से वापस आई और आपने बचे हुए पैसे मुझे वापस कर दिए। मैंने तो आपको अब तक कॉल किया नहीं, और मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतना टाइम था कि मैं सच में आपको कॉल करवाता इतने से पैसों के लिए, क्योंकि जो हमारी कंपनी है, जो मेरा काम धंधा है, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है इतने पैसों के लिए भाग दौड़ करूं। तो ये तो मैं समझूंगा कि आप खुद ईमानदारी से यहाँ पर आई हैं पैसे देने के लिए, मोटिवेट किया कि आप ये पैसे देने के लिए वापस आए। क्योंकि मैंने जो देखा है दुनिया में, अगर आप किसी को 1 रुपए की भी उधारी दे दो ना, तो इंसान आपकी गली में भी नहीं भटकता है। लेकिन आप फिर से यहाँ पर आई और आपने ये पैसे दिए, जबकि मुझे नहीं लगता कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई होगी इतने दिनों में। उसका मतलब पैसों की, और अगर हम कुछ नहीं करते तो? सर मैं चाहती तो ये पैसे रख भी सकती थी, पैसों की जरूरत किसे नहीं होती, पैसा तो जितना आ जाए उतना कम होता है, पर मेरा दिल नहीं मानता। वैसे भी मेरी माँ ने सिखाया है कि हम गरीब भले ही हैं, रोज मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, तब जाके हमारे घर का चूल्हा जलता है। हम लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब हो सकती है, लेकिन इस तरह किसी और के हक के पैसे मारकर अच्छे अच्छे पकवान खाना मेरी माँ ने नहीं सिखाया। मेरी माँ ने हमेशा से यही सिखाया है कि भले ही पेट पर कपड़ा बांध के सो जाओ, एक रात भूखे सो जाओ, लेकिन किसी का हक मत मारो। ना ही मेरी माँ का था, इसलिए मैंने वापस कर दिया। बहुत अच्छे संस्कार दिए आपकी माँ ने। इसी बात पर मैं ना आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ। आप अगर अपनी नौकरी में खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी आपको लगे कि आपको जॉब स्विच करनी है, तो आप मेरी कंपनी में बेझिझक आ होगी, वो मैं आपको जरूर ऑफर करूंगा। क्योंकि आप जैसी ईमानदार इंसान हर कंपनी में होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए। क्योंकि इंसान की जो पहचान है ना, वो सबसे पहले उसके व्यवहार से होती है, और अगर उसके व्यवहार में ईमानदारी बसी हो तो वो इंसान हीरा होता है मेरी नजरों में। मेरे लिए तो उतना ही काफी है। पर सर ये तो बहुत बड़ी कंपनी है ना, यहाँ पर मैं आती जाती रहती हूँ, यहाँ पर सारे बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग नौकरी करने आते हैं। मैं ठहरी 7वीं तक पढ़ी हुई लड़की, उसके आगे तो हमने 8वीं की शक्ल तक नहीं देखी। हमारे लिए भला चाय वाय बनाने का काम कर लेंगे बस। कोई बात नहीं बहन, अगर यहाँ नौकरी ना कर पाओ तो मुझे अपना बड़ा भाई समझकर मेरे से किसी भी चीज की जरूरत हो तो छोटी बहन की तरह आकर मुझसे मांग सकती हो। अब से आपकी माँ मेरी भी माँ है, ठीक है? जी शुक्रिया, आपने इतना बोला, हमें बहुत अच्छा लगा। बोलिएगा। ठीक है, चलती हूँ। ये ले भिखारी, ये खा ले। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। पापा? नहीं, तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? ये कोई और अच्छा लोग चलते हैं। तानिया, अपने पापा की आवाज अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं, मेरे पापा ये है। अच्छा मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? ये तो बस एक मंदिर के सामने बैठा हुआ भिखारी है। तुम्हारे पापा भिखारी थोड़ी होंगे। अरे वो तो कहीं ऐश कर रहे होंगे इतने सारे पैसों के साथ। तुम पागल हो क्या? वो यहाँ पर भिखारी बने क्यों बैठे? ये आवाज अच्छी तरीके से जानता हूँ, रुको। पापा है तानिया ये? ऐसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? तुम भी यार राजा। मुझे बस सच जानना है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरे पापा ने चोरी क्यों की, क्या कमी पड़ रही थी उन्हें ऐसा। सुनिए, मैं खाने के लिए नहीं दूंगा तुमको, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया।
नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। आप डरिए मत, मैं आपसे खाना छीनने के लिए नहीं आया हूँ। आपको और भूख लगी है, खाना चाहिए? हाँ मुझे भूख लगी है, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। अच्छा, अगर आप मेरी छोटी सी बात माने तो जो मैं सवाल आपसे पूछूंगा आप सही सही आंसर दोगे? बोलो क्या बात है? आप इतने बुजुर्ग हो और ऐसे मंदिर के बाहर रह के भीख मांग रहे हो, आप भूखे भी लग रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने 3-4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अब ऐसा बर्ताव दिखा रहे हो, आपकी फैमिली नहीं है क्या? नहीं नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ, परिवार है। अगर आपका बेटा बहू है तो आप उसके साथ क्यों नहीं रहते? उन्होंने कुछ किया है क्या आपके साथ? नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। आपकी बहू ने आपको घर से बाहर निकाल दिया और आपने कुछ किया था फिर? मैंने कुछ नहीं किया था कि मेरा बेटा घर से बाहर गया कमाने के लिए और बहू ने कहा कि अब मैं तुम्हारा बोझ नहीं सह सकती, तुम्हारी दवाइयाँ, तुम्हारे खाने का, तुम्हारे कपड़ों का मैं ध्यान नहीं रख सकती क्योंकि तुम बूढ़े हो गए हो, तुम बोझ हो हमारे पे, बोझ। और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो आपने ये बात अपने बेटे को नहीं बताई कि ऐसा कुछ हो गया है? क्या करता, मेरी बहू ने मुझसे मेरा फोन भी छीन लिया ताकि मैं अपने बेटे को फोन ना कर पाऊँ, और बेटे का फोन नंबर तो मुझे याद नहीं था, वो मेरे फोन में था, बात नहीं कर सका। वो तो विदेश में गया हुआ था कमाने के लिए, उसे क्या पता कि उसके बाप के साथ क्या बीत रही है, उसकी बीवी उसके बाप के साथ क्या कर रही है, उसे नहीं मालूम। अगर मेरा बेटा आ गया ना और उससे पता चल गया कि उसकी बीवी ने उसके बाप के साथ ये, तो वो छोड़ेगा नहीं अपनी बीवी को, मैं सच कह रहा हूँ। यानी कि आपके साथ इतना कुछ हो गया, आपके बेटे ने आपकी एक नहीं सुनी, आपके बेटे ने ये तक पता नहीं करा कि शायद उसके पापा बेकसूर हैं, उसकी बीवी भड़का रही है, और आपकी फैमिली में आपकी जो बहू है उसने आपको घर से बाहर निकाल दिया। इतना कुछ हो गया, एक बार भी आपने बात करने की कोशिश करी होगी? अरे इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर, उसे मैं अपने सीने के साथ लगा लूंगा और बताऊंगा कि उसकी बीवी ने मेरे साथ क्या किया है, कितने जुर्म किए हैं मेरे साथ, मैं बताऊंगा उसको। आपके बारे में जानकर बहुत बुरा लगा मुझे। इतना कुछ होने के बाद शायद आप अपने बेटे को माफ नहीं करोगे। हाँ, मैं अपने बेटे को माफ कर दूं। पापा, बेटा तू कहाँ चला गया था? मेरे बेटे कहाँ चला गया था तू? मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा मेरे बेटे, कब से तेरी इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा बेटा आएगा तो उसे मैं बताऊंगा कि उसकी बीवी ने मेरे साथ क्या किया। देख तेरी बीवी ने मेरी क्या हालत कर दी बेटा, उसने मार कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया बेटा, और कहा है कि खबरदार अगर मेरे घर में दोबारा आए ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और तुम्हारे के मारे मैं घर छोड़कर चला आया बेटा कि कहीं मेरी बहू मेरे बेटे के साथ कुछ ना कर दे। बस बेटा बस, अब तू आ गया ना, अब सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देगा बेटा। हाँ पापा, सही कह रहे हो आप, मैं कहीं चला गया था, मैं अपना रास्ता भूल गया था घर का। गलती मेरे पापा की नहीं है, किसी और की गलती है, और उस गलती की सजा मैं अपने बाप को दे रहा था। पिछले सालों में इतना कुछ हो गया मेरी फैमिली के बीच में, मैं कभी समझ नहीं पाया कि कोई मुझे भड़का रहा था, कोई मुझे गलत राह पे लेके जा रहा था। पापा कान पकड़ के आपका ये बेटा सॉरी बोल रहा है, मुझे मैनिपुलेट किया था पापा। आपके जाने के बाद पता है जब मैं विदेश से घर आया, मैंने छुट्टे बोला कि पापा कहाँ पर हैं, तब मुझे आपकी बहू ने बोला कि आपके पापा चोरी चकारी करके इस घर से भाग गए हैं। उसने मुझे ये बोला कि घर में जितने भी गहने थे, पैसे थे, सब कुछ चोरी करके चले गए हैं। मुझे उस समय गुस्सा तो बहुत आया, मैंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उस समय मेरे को इसने बोला सबसे बड़ी गलती पापा मेरी है, मेरी गलती है कि जो मैं किसी और की बातों में आके अपने बाप के ऊपर शक कर रहा था। मुझे ये बोला गया कि आप चोरी चकारी करके चले गए, मुझे भी गुस्सा आ गया कि चलो अगर 1-2 बार कॉल नहीं उठाया इसका मतलब सच में मेरे पापा ने चोरी चकारी करी। मैं चाहता तो पुलिस कंप्लेंट कर सकता था, लेकिन नहीं, समाज में क्या दिखाता कि मेरे बाप ने चोरी करी है, लेकिन अब पता चल रहा है। पापा इस हालत में देख के ना पहले मुझे गुस्सा आया था कि इतने पैसे चोरी करने के बाद आप यहाँ पे क्यों? अभी जब मैंने आपको केले दिए थे ना तब आपकी आवाज मैंने पहचानी पापा। अब भगवान का करिश्मा देखो, इतने दिनों से मंदिर नहीं आ रहा था मैं, लेकिन आज पता नहीं ऐसा हुआ कि भगवान ने शायद मुझे बुलाया ये दिखाने के लिए कि तेरे पापा बिल्कुल सही थे, गलत कौन है मेरी नजरों के आगे आ चुका है। पापा मैं और कुछ नहीं कर सकता आपके आगे, हाथ जोड़ के आपका राजा सिर्फ आपको सॉरी बोल सकता है। मैं सच में आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, इतना कुछ हो गया, इतना कुछ कर दिया मैंने, इस चीज के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ पापा, सॉरी। बेटा वो मुझे अपने पास नहीं रख दिए, उसने मुझे बहुत दुख दिए तेरे जाने के बाद,
उसको उसको मैंने बहुत हाथ जोड़े। मैंने कहा बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मुझे घर से मत निकाल। लेकिन उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरी एक नहीं सुनी उसने। वो पूछेगा कि पापा कहाँ है, तो क्या जवाब देगी कि पापा कहाँ गए? बेटा बहू ना बहुत बुरी है बहू। उसे कभी माफ मत करना बेटा। लेकिन उससे ये जरूर पूछना कि उसने ऐसा क्यों किया तेरे बाप के साथ उसने ऐसा। पापा आपके साथ ये सब क्यों हुआ, क्या किया? शायद आपकी बहू ना अच्छे से आपका जवाब दे पाएगी। जो पैसे चोरी करके भाग गए थे, गहने चोरी कर लिए थे, मुझे छोड़ के चले गए थे, धोखा दे के चले गए थे, यही बता रही थी ना तुम? क्या बोल रही हैं? नहीं तो ये पापा है ही नहीं। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही थी, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। हम चलते हैं यहाँ से, बहुत देर हो गई है, चलो। छूने की जरूरत नहीं है मुझे। जब उन्होंने चोरी करी नहीं थी, झूठा इल्जाम क्यों लगाया तुमने? हाँ तो और क्या करती मैं, तंग आ चुकी थी मैं। अरे यार तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं परिवार के साथ नहीं रह सकती थी, गांव में नहीं रह सकती थी, इसीलिए तो शहर में आए थे ना, ताकि अलग रह सके, अकेले रह सके। लेकिन फिर भी तुम्हारे गांव से आए दिन कोई ना कोई अपना मुंह, और मैं परेशान हो चुकी थी। कभी तुम्हारी माँ, कभी तुम्हारी बहन और कभी तुम्हारा ये बुढ़ा बाप। इसीलिए एक दिन परेशान होकर मैंने सोच ही लिया था कि तुम्हारे इस बाप को ना घर से बाहर निकाल दूंगी और इल्जाम लगा दूंगी चोरी का। निकल मेरे घर से। बहू तू ये क्या कर रही? के बाद अपनी ये शक्ल दोबारा दिखाई ना मुझे तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? अरे तेरे बेटे की शादी हो गई है, परिवार है उसका खुद का, लेकिन नहीं, अपने बेटे के पैसों पर यहाँ याशी करने आ जाते हो। अरे तुम लोगों को समझना चाहिए कि उसका एक अलग परिवार है, तो उसे अकेले छोड़ दो। लेकिन नहीं, मुंह उठा के जब देखो तब गाँव से कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा। चलो हाथ जोड़ता हूँ बेटा, तू मेरी बहू है, मैं ससुर हूँ तेरा बेटा। तू मुझे घर से क्यों निकाल रही है मेरी बच्ची? मुझे घर से बाहर मत निकाल। अरे भाड़ में जाओ तुम, और ये पकड़ो अपना बोरिया बिस्तर, और आज के बाद अपनी शक्ल दिखाई ना तो तू बचेगा ना ही तेरा बेटा बचेगा। याद रखना, अगर अपने बेटे की सलामती चाहता है ना उस गांव वापस चला जा और जाके सबको बोल देना कि शहर आए तो आए, लेकिन इस घर में कदम कभी ना रखे, समझा? बहू और इसीलिए मैंने ये सब किया ताकि हम लोग यहाँ अकेले रह सके, अलग रह सके। और तुमसे मैंने बोल दिया कि तुम्हारे परिवार वालों ने हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, और इसमें गलती ना तुम्हारी है। अगर तुमने अपने परिवार को हमसे अलग रखा होता ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ रहा होता हमें। सही कहा तुमने, गलती तो मेरी है। लाइफ की सबसे बड़ी गलती पता मैंने क्या करी है? तुमसे शादी करके, तुम पे भरोसा करके, ये सोच के कि तानिया मुझसे ज्यादा समझदार है, मेरी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से समझेगी, मेरी फैमिली जैसी भी हो, गाँव की हो, देहात की हो, लेकिन उसके साथ बहुत अच्छे से रहेगी। खासकर मेरे माँ बाप का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। तुम्हारी खुशियों को नजर ना लगे, इसलिए मैंने हमेशा तुम्हारी खुशियों को ऊपर रखा, ताकि तुम मेरी फैमिली के बारे में सोच सको, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो, ये हमेशा ध्यान रखा मैंने। क्या गलती थी मेरे माँ बाप की? एक तो झूठा इल्जाम लगाया, मुझसे अलग कर दिया, मैं अपनी फैमिली से अलग हो गया, तुम्हारे चक्कर में शहर में रहने लगा। तो और क्या करता मैं? तुम्हारे लिए सब कुछ किया मैंने, लेकिन तुमने मेरे को बदले में क्या दिया? मेरी फैमिली से दूर, वही कर दिया मुझे। कैसी लड़की हो यार तुम? कहते हो औरत तो घर बनाती है, तुम तो उजाड़ रही हो यार। शर्म आनी चाहिए यार। तुम्हारे माँ बाप के साथ अगर ऐसा करूंगा ना मैं, उस दिन समझ में आएगा तुम कर क्या रही हो। तुमसे बोलने में ना मुझे शर्म आ रही, घिन महसूस हो रहा है। बात करती घर बनाने की, कहती मुझे अपने घर के साथ रहना है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा यहाँ पर। अरे भाड़ में जाओ यार, तुम हालत बना दी मेरे पापा की। सुन लिया पापा आपने? जिस बहू की आप बहुत तारीफ कर देते ना, वो है ये, हमारा घर तोड़ रही थी। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैंने गलत किया, तुम्हारे माँ बाप को तुमसे दूर कर दिया। मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। हम घर जाकर ये सारी बातें आराम से बैठकर करेंगे, है ना? तुम्हारी जितनी बकवास थी ना सब खत्म।